बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बबल किचन में मैं फिर आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ जी। आज हमारे किचन में बनेगा कि घर की बलाई से मक्खन कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी स्टेप में मैं आपको बताऊँगी। तो चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ जी। तो सबसे पहले ये मैंने एक बाउल में हमने कुछ दिनों की अपनी बलाई जो है वो इकट्ठी करके रख ली थी। तो इसके अंदर अब हमने डालना है जी 2 चम्मच हमने दही के डाल देंगे और इसको हमने एक रात के लिए लगा के तो इसको रख देंगे ताकि हमारा जो दही है वो जम जाए और इसमें से हम बटर को आसानी से निकाल सकें। बस ये 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बस। और इसको हम बंद करके तो इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे और ये हमारा जब सेट हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी जो बलाई है वो बिल्कुल सेट हो गई है और रेडी हो गई है जी। इसमें से बटर निकालने के लिए अब हम इसको डालेंगे जूसर के अंदर डालेंगे और आधा आधा करके आप डालें। और इसके अंदर हमने बिल्कुल ठंडा फ्रिज वाला पानी इसमें ऐड करना है। आप चाहे तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम चलाएंगे। आप चलाते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि जी आपका मक्खन जो है वो ऊपर आ गया है और इसकी जो लस्सी है वो नीचे रह गई है। ये देखिए, नज़र आ रहा होगा आपको कितना अच्छा हमारा मक्खन जो है वो निकल आया है और बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश जो घर का बना हुआ खालिस मक्खन जो है वो हमारा रेडी होगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए हमारा जो मक्खन है और बहुत ही इजी स्टेप। देखिए, आपको कोई और झंझट नहीं करना पड़ा इसमें। बस आपने इसमें जग में डालना है और इसको ब्लेंड कर देना है और इसको हम अब निकाल लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से इसके जो लस्सी जो इसकी बनी हुई है उसको हम अलग करेंगे, कोशिश करेंगे इसको अलग करें और बटर को अलग निकाल लें। इसी तरह का हम बाकी का जो हमारा बचा हुआ था उसको भी हम इसी तरह दोबारा से ब्लेंड करेंगे और निकालेंगे जी। तो अब हम इसको किसी भी बाउल के अंदर निकाल के तो इसको थोड़ा सा एक साइड पे करके निकालेंगे ताकि जो इसमें से इसका पानी है, लस्सी जो बनी हुई है वो अलग हो जाए और मक्खन हमारा अलग हो जाए। ये आप देख रहे होंगे जैसे मैं इसको एक साइड पे मैंने किया हुआ मक्खन को। और बस ये इसको फ्रिज में रख देंगे और ये जी फ्रिज में रखने के बाद हमारा जो मक्खन है कुछ इस कंडीशन में आ गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो कितना आसान और इजी आपको मैंने ये तरीका बताया है। यकीनन आपको ये पसंद आया होगा। तो कैसे लगी आपको मेरी आज की ये बिल्कुल सिंपल और सादा सी रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।